हेलो दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट बुक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाकर ऑल सिलेक्ट कीजिए, जिससे मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको डे टू डे सबसे पहले मिलती रहे। क्या आपका आज का दिन इस मुताबिक जा रहा है जैसा आप चाहते हैं, या लाइफ ने अपने आप को कंट्रोल में लिया हुआ है? आप हर दिन अपने सपने को अचीव करने के लिए बढ़ रहे हैं, या किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या ये वही लाइफ है जो आप चाहते थे, या फिर कुछ और सवाल भारी भरकम है और शायद अंदर से हिला देने वाला भी? क्योंकि जवाब में 80 to 90% लोगों का यही जवाब आता है कि लाइफ कंट्रोल कर रही है। वजह यही है कि हमने खुद अपनी लाइफ को जिस तरह से डिजाइन करना चाहा है उस पर डीपली काम नहीं किया है। हमें लोग किस रूप में पहचाने, उसके लिए हमें हर रोज काम करने की जरूरत है। और कैसे सिस्टम को आसान बनाया जा सकता है, इसका जवाब हमें आज की समरी में मिलने वाला है। आज की बुक समरी है डिजाइन योर लाइफ, हाउ टू क्रिएट ए मीनिंगफुल लाइफ, एडवांस योर कैरियर एंड लीव योर ड्रीम्स, जिसे लिखा है कार्नेलिया शिल्पी ने। कार्नेलिया शिल्पी एक मोटिवेशनल स्पीकर और कोच है जो लोगों को उनके लाइफ बदलने में उनकी मदद करती है। उन्हें बदलाव और जिम्मेदारियों को इंस्पायर करना पसंद है। कार्नेलिया फीमेल्स को मजबूत बनाने में, उन्हें एक अच्छी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बनाने के लिए सीख देने में विश्वास करती है। आज की समरी में आप सीखेंगे कि खुद को रिइन्वेंट कैसे करें और एक ऐसी लाइफ कैसे बनाएं जो आपके अपनी स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही हो। आप ये भी सीखेंगे कि सक्सेस को अपने हिसाब से कैसे डिफाइन करें और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने फ्यूचर को कैसे प्लान करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी डिजाइन योर लाइफ। कार्नेलिया शिल्पी अपनी लाइफ से काफी परेशान थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने सीखा कि बेटर कनेक्शन कैसे बनाए जाए, अपनी फैमिली के लिए ज्यादा वक्त कैसे निकाला जाए और एक ऐसा बिजनेस कैसे किया जाए जिसे लेकर आप पैसिनेट है। अगर कार्नेलिया ने अपनी लाइफ में एक मजबूत नींव नहीं रखी होती तो वह अपनी मां के गुजरने का सदमा हैंडल नहीं कर पाती। कार्नेलिया जब अपने हनीमून के लिए वेकेशन पर थी तब उनकी मां का देहांत हुआ था। कार्नेलिया को उस बात का सुकून था कि उन्होंने 6 साल पहले ही अपनी लाइफ को बदलने की ठान ली थी। उन्होंने अपनी फैमिली को बहुत वक्त दिया और अपनी सभी छुट्टियां अपने पेरेंट्स के साथ बिताए। अगर कार्नेलिया ने अपनी लाइफ को रीडिजाइन नहीं किया होता तो वह अपनी मां के साथ इन कीमती पलों को बिताने का मौका खो देती। आपको ऐसे कीमती एक्सपीरियंस के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें आप अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं। आपको ऐसी लाइफ जीना बंद करना होगा जो आपके पास्ट या दूसरे के स्टैंडर्ड के हिसाब से डिजाइन की गई है। आपको ऐसा फ्यूचर बनाने का पूरा हक है जिसमें आप हर एक पल को पूरी तरह से एंजॉय कर सके। अगर आप अपनी लाइफ को अभी पसंद नहीं करते हैं तो ये समरी आपको ऐसी लाइफ डिजाइन करने में मदद करेगी जिसे आप रोज एंजॉय करने लगेंगे। आप अपने सच्चे पैशन को ढूंढ पाएंगे, एक ऐसी जॉब कर पाएंगे जो आपको मोटिवेट करती हो और एक हैप्पी सोशल लाइफ भी जी पाएंगे। तो क्या आप सक्सेस, विजन, गोल सेटिंग्स और माइंडसेट के प्रति अपनी अंडरस्टैंडिंग को बदलने और उसे रिडिजाइन करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। द फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के हर एरिया में सक्सेस हासिल की है। उनकी शादीशुदा लाइफ सक्सेसफुल रही है, उन्हें अच्छी सैलरी वाला जॉब मिला है, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं और उनके ट्रैवल एक्सपीरियंस भी काफी अच्छी रहे हैं। कुछ लोगों के पास ये सब कुछ है, लेकिन कुछ लोग नकली जिंदगी जीते हैं। अगर आप उनके अचीवमेंट्स को गौर से देखेंगे तो उनकी शादी उतनी ही सक्सेस नहीं थी जिनकी लगती है, बल्कि वह इससे बहुत परेशान है। कुछ लोग अपनी लाइफ का कंट्रोल खो चुके हैं और उनकी लाइफ में रोज जो होता है वो उसे समझ नहीं पाते। ज्यादातर लोग ऐसी अपनी परेशानियों से भरी लाइफ ही जीते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जिन्हें इस बात का एहसास होता है और वो जाग उठते हैं। मेरी उस शख्स का एग्जाम्पल है जो गहरे समंदर में खो चुकी थी। उन पर कई जिम्मेदारियां हैं। मेरी सुबह उठकर अपनी बड़ी फैमिली की देखभाल करने में लग जाती है और वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की लीडर भी है। उन्हें बजट के खर्चे के लिए लाखों डॉलर इकट्ठा करना पड़ता है। मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और बढ़ाने के बारे में सोच रही है। उनका काम अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करने के साथ साथ उन्हें पैसा देना भी है। इसके अलावा मेरी अपनी सोशल लाइफ को लेकर इतना पैशनेट है कि वह एक पब्लिक पोस्ट के लिए खड़े होने की सोच रही है। ऐसा लगता है कि वह एक सक्सेसफुल औरत है जिसके पास सब कुछ है,
मगर सच्चाई तो यह है कि कभी मेरी भी हम जैसे ज्यादातर लोगों की तरह थककर चूर हो चुकी थी और खोया हुआ महसूस करती थी। मगर एक मकसद की मजबूत भावना ने मेरे को इतनी जिम्मेदारियों के साथ अपनी लाइफ में हमेशा आगे रहने में मदद की। वह अपनी फैमिली और सोशल लाइफ को लेकर काफी पैशनेट थी। वह अपने गोल्स को पूरा करने के लिए किसी भी काम या मेहनत से डरती नहीं थी। मेरी अच्छे से जानती थी कि वो क्या है, वह क्या चाहती है और वो अपनी लाइफ को बेस्ट तरीके से कैसे जी सकती है। जब भी उन्हें कोई मौका नजर आता है तो उन्हें विश्वास नजर आता है कि वह इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार है। मेरी अपनी वैल्यूज और बिलीव्स में मजबूती से मांगती थी। उन्हें सिर्फ कुछ चीजों के साथ जोड़ना था ताकि वो एक ऑर्गेनाइज और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सके। मेरी की तरह बनने के लिए आपका एक क्लियर विजन होना चाहिए कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। अपनी मनचाही लाइफ पाने के लिए आपको खुद से ये भी सवाल पूछने होंगे, आप अपने लिए कैसा फ्यूचर चाहते हैं। अपनी मनचाही लाइफ मिल जाने के बाद आपकी उस वक्त की और आज की सोच और फीलिंग्स में क्या फर्क होगा। अपनी मनचाही लाइफ को पाने के लिए आपको अपने बिहेवियर या माइंडसेट में क्या बदलाव लाने होंगे। अपने विजन को हासिल करने के लिए आपको किस सपोर्ट की जरूरत है। इन सवालों के जवाब आपको अपने वैल्यू से जानने और दूसरों के हिसाब से जिंदगी ना जीने में मदद करेगी। दूसरों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जीना आपको अपनी मजबूत फाउंडेशन से दूर ले जाएगा। जब मेरी अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना चाहती थी तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें दूसरों से मदद मांगने की जरूरत है। ऐसा करना मेरी के लिए मुश्किल था क्योंकि वो मानती थी कि मदद मांगने का मतलब दूसरों पर बोझ बनना या खुद को कमजोर दिखना। जैसे ही मैरी ने अपनी सोच को बदला, उन्हें ये समझ आया कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने और अपने काम के बोझ को कम करने के लिए एक टैलेंटेड टीम बनाकर उसे लीड कर सकती है। मेरी ने यह महसूस किया कि सफाई और कपड़े धोने के लिए एक हेल्पर को काम पर लगाकर वो घर के कुछ कामकाज से छुटकारा पा सकती है। घर के कामों की बजाय वो इस वक्त अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने में बिता सकती है। अपने बचपन की यादों में वापस जाने से आपको अपनी कोर वैल्यूज को पहचानने में मदद मिलेगी। अपने बचपन में सीखे हुए सभी बिलीव्स और आइडिया के बारे में सोचें और खुद से सवाल करें। उन सभी कहानियों के बारे में सोचें जो आप खुद को सुनाते हैं। अपनी मनचाही लाइफ हासिल करने के लिए आपको कुछ बिलीव्स और कहानियों को बदलना होगा और कुछ नई ज्यादा प्रोडक्टिव आदतों को डेवलप करना होगा। उन वैल्यूज को पहचानें जिनके साथ आप जीना चाहते हैं। ये सोचिए कि आपके लिए ये जरूर क्यों है और रोज एक वैल्यू के साथ आप कैसे जी सकते हैं। इन सवालों के जवाब दूसरों के बिलीव्स के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी खुद की वैल्यूज के लिए जरूरी आदतें और एक्शंस को एग्जीक्यूट करने से फैसले लेने में मदद करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है अ ब्रांड दैट इज पीस फॉर यू। आपके लिए ब्रांड वर्ड का मतलब क्या है? यह आपको नाइकी, एप्पल और ओपेरा की याद दिलाते हैं। आपकी ब्रांड आपकी रेप्यूटेशन है। जो ब्रांड हम इस्तेमाल करते हैं वह हमें इसलिए पसंद है क्योंकि वह हमें ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं जो हम बार बार लेना चाहते हैं। अपना पर्सनल ब्रांड बनाने का मतलब है अपनी वैल्यूज के साथ जीना और एक ऐसा ऑथेंटिक आईना बनाना जो कि यह बताए कि आप कौन हैं। पिछले चैप्टर में आपने अपने कोर वैल्यूज को जाना और अपने गोल्स और सपनों को सपोर्ट करने के लिए एक विजन बनाया। एक पर्सनल ब्रांड बनाने में आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों शामिल होती है। आप क्या कहते हैं या क्या करते हैं और आपके पीठ पीछे लोग क्या कहते हैं। इन बातों को देखकर आप अपने पर्सनल ब्रांड को पहचान सकते हैं। पर्सनल ब्रांड आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। अगर आप अपनी वैल्यूज को फॉलो करेंगे तो आप ऐसा ऑथेंटिक मकाम हासिल करेंगे जो सच में आपका होगा। आमतौर पर यह खराब रेपुटेशन वाले इंसान को अपने जॉब छोड़कर किसी और जगह पर नई लाइफ शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक पर्सनल ब्रांड के 4 हिस्से होने चाहिए। पहले आपको अपने पर्सनल स्टाइल पर काम करना होगा। बहुत से लोगों को लगता है कि हम कैसे दिखते हैं इसके बारे में सोचना बेकार है। उन्हें लगता है कि वो कैसे दिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये बात पसंद आए या ना आए। मगर लोगों का पहला इंप्रेशन आपके अपीयरेंस से ही बनता है। आपको अपना एक सिग्नेचर स्टाइल बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो आपकी वैल्यूज और लाइफ के विजन के बारे में बताता हो। अपने विजन और उस लाइफ स्टाइल के बारे में सोचिए जो आप पाना चाहते हैं और उस हिसाब से कपड़े पहने। आपका बिहेवियर और बोलने का तरीका ये बताता है कि आप कौन हैं। जितने ज्यादा आप रियल बनकर जिएंगे उतना ही ज्यादा आप अपने पर्सनल स्टाइल को बदलते हुए देखेंगे। जैसे लीजा एक फैशन इंडस्ट्रीज में काम करती है। वो जहां भी जाती है वहां वेल ड्रेस्ड शख्स होती है। उनका स्टाइल बहुत खूबसूरत है, वह बहुत अच्छी है
और सभी को बहुत पसंद करती है। लीजा हमेशा ही एक ब्रॉडकास्टर बनना चाहती थी। इस सपने की वजह से उन्होंने अपना एक अनोखा स्टाइल और पसंद करने वाली पर्सनैलिटी बनाई। लीजा हमेशा अपने गोल को हासिल करने पर फोकस करती रही थी और वह जो फ्यूचर में बनना चाहती थी उस हिस्से को जी रही थी। वह सभी के साथ अच्छे से पेश आती थी और न्यूज़ कंपनी उस जैसा चाहती वह वैसा ही बन जाती थी। ब्रॉडकास्टर बनने से पहले लीजा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती थी। तब भी वह अपने क्लासिक ड्रेसिंग स्टाइल के लिए जानी जाती थी। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर बनने के बाद सब लोग यही सोचते थे कि क्या लीजा ऑन ईयर जितनी अच्छी थी वह क्या ऑफ ईयर भी इतनी अच्छी थी। लीजा हमेशा ऐसे ही सबके साथ अच्छी रही थी। वह बहुत दरिया दिल थी और अपने फ्रेंड्स को अपना पूरा प्यार और अटेंशन देती थी। लीजा एक ऐसा ऑथेंटिक ब्रांड का परफेक्ट एग्जाम्पल है जो उसके गोल्स और वैल्यूज पर फोकस करता है। वह अपने सपनों की जॉब आसानी से हासिल कर पाई थी और यह सब उन्हीं एफर्ट्स की वजह से मुमकिन हुआ था जो उन्होंने अपनी मनचाही लाइफ को पाने के लिए किया था। पर्सनल ब्रांड का दूसरा हिस्सा है एक्सपीरियंस। इसका मतलब उस इंसान का खुद का एक्सपीरियंस और वो अपने आसपास के लोगों को कैसा महसूस कराता है। एक इंसान की एजुकेशन और नॉलेज भी बहुत मायने रखती है। एक ऐसा सक्सेस फॉर्मूला है जो ऑथेंटिक यानी रियल लोग समझते हैं। आपकी विजिबिलिटी और आप दूसरों के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी यानी आप पर लोग कितना विश्वास करते हैं, यह मिलकर ही आपके कमाने के पोटेंशियल को बताता है। इसका मतलब है कि आप जैसी लाइफ डिजर्व करते हैं उसे पाने के लिए आपके एक्शंस और आपके वर्ड्स में समानता होनी चाहिए। पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए तीसरा एलिमेंट है नेटवर्क यानी वह कम्युनिटी जहां से आप आए हैं। ऐसे लोग जिनके साथ आप अपना ज्यादातर समय बिताते हैं, उन्हें देखकर भी यही पता लगना चाहिए कि आप कौन हैं और आप क्या पाना चाहते हैं। आपको ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाना चाहिए जो आपको चैलेंज करे और आपको ज्यादा सक्सेस पाने में मदद करे। अपने आसपास से ही लोगों को रखने से आपको काम से जुड़ी बहुत सी अपॉर्चुनिटी पाने में मदद मिलती है। अच्छे दोस्त आपको हमेशा प्रॉफिट का रास्ता दिखाएंगे। जैसे अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपके कलीग ये बात कर सकते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितना कमाल का और अच्छा काम कर रहे हैं। पर्सनल ब्रांड को बनाने का आखिरी एलिमेंट है पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ब्रांड्स हमेशा नए प्रोडक्ट और सर्विसेज आजमाते रहते हैं। अगर आप एक ग्रोथ प्लान नहीं बनाएंगे तो आपकी इंडस्ट्रीज में आप टिक नहीं पाओगे। अपने ब्रांड के बारे में और बताने के लिए हर एक कंपोनेंट को इस तरह देखें कि आपको क्या करना चाहिए, आप ये सब किसके लिए कर रहे हैं और आप मनचाहे रिजल्ट्स कैसे पा सकते हैं। एक पर्सनल ब्रांड को बनाने की शुरुआत खुद के साथ सच्ची रहने से होती है। अगर आप दूसरों के रूल्स फॉलो करते हैं तो आप ज्यादा वक्त तक झूठ नहीं बोल पाएंगे। अपनी वैल्यूज के साथ जिए और एक ऐसा पर्सनल ब्रांड बनाए जो आपके फ्यूचर विजन को सपोर्ट करे। नेक्स्ट चैप्टर है इट्स योर लाइफ, हाउ विल यू हैंडल इट। एक कॉफी शॉप में दो औरतें अपने दोस्त जैन के बारे में बात कर रही थी। जैन एक सक्सेसफुल औरत है जिनके पास सब कुछ है। वह एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाती है, स्कूल में वॉलंटियर करती है और अपने हस्बैंड के साथ उनका प्यार भरा रिश्ता है। ये दोनों औरतें जिनकी परफेक्ट लाइफ से जलती है। क्या आप जैन की तरह नहीं बनना चाहते? बेशक हम सभी चाहते हैं। इसे पाने के लिए आपको एक डिजाइन लाइफ जीनी होगी जो आपकी पर्सनल ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हो। ये प्रिंसिपल आपकी वैल्यूज का अगला पड़ाव है। अपने विजन पर ध्यान देने के लिए ये आपको रोज के काम पर फोकस करने में मदद करेगी। आपके पर्सनल ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स की मदद से या तो आप आगे बढ़ेंगे या तो पीछे गिरेंगे। ये जानना आपका काम है कि कौन से प्रिंसिपल्स आपकी ग्रोथ के लिए काम करेंगे और कौन सी प्रिंसिपल्स आपको हटाने होंगे। ये प्रिंसिपल्स आपके आसपास के लोगों को आपके साथ वैसा व्यवहार करना सिखाएंगे जैसा आप चाहते हैं। जैसे तारा हमेशा टाइम पर आने के लिए जानी जाती है। जब भी वह लेट होती है वह दूसरे इंसान को कॉल करके पहले ही बता देती है। टाइम पर रहना एक वैल्यू है और तारा के एक्शंस इसके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स है। अगर आप तारा के साथ लंच करने वाले हैं और आप 15 मिनट लेट हो जाते हैं तो वो रेस्टोरेंट से चली जाएगी क्योंकि आपने उन्हें कॉल करके नहीं बताया कि आप लेट हो जाएंगे। सभी लोग जानते हैं कि तारा इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है, इसीलिए वह उन्हें मिलने के लिए लेट नहीं होते। यहाँ तक कि उनके स्टूडेंट भी यह जानते हैं कि अगर वह कुछ मिनट भी लेट हुए तो उनकी क्लास में नहीं जा पाएंगे। ये ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करके तारा ने अपने आसपास के लोगों को टाइम पर आना सिखा दिया है। रोज अपने ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स के अनुसार जीने से आपको अपने गोल्स को पाने के लिए जरूरी आदतें अपनाने में मदद मिलती है।
ये प्रिंसिपल्स आपको अपने फ्यूचर के लिए सही फैसले लेने और प्लान्स बनाने में भी गाइड करती है। अपने ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स को पहचानने के लिए आपने विजन और वैल्यू पिछले चैप्टर्स में लिखे थे, उन्हें देखना होगा। ऐसा ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स को चुनिए जिन पर आप कुछ करना चाहते हैं, और 5 से 7 ऐसे सेंटेंस लिखिए जो आपके डिजाइन फ्यूचर को पाने में मदद करने की गाइड की तरह काम करेंगे। इन स्टेटमेंट से आपको ये पता चलना चाहिए कि आप फ्यूचर सिचुएशंस में कैसे बिहेव और अपने नेटवर्क के साथ किस तरह इंटरेक्ट करना चाहते हैं। आपको हर प्रिंसिपल को रियल लाइफ सिचुएशन में आजमाना चाहिए और हर प्रिंसिपल के बारे में सोचिए और खुद से सवाल पूछिए, क्या इस प्रिंसिपल में मेरी वैल्यूज और स्टैंडर्ड झलकते हैं? क्या ये प्रिंसिपल मुझे 5 से 2 साल में पॉजिटिव लाइफ पाने में मदद करेगा? क्या ये प्रिंसिपल मुझे वह रिजल्ट देगा जो मैं चाहता हूँ? क्या यह मुझे वह इंसान बनने में मदद करेगा जो मैं सच में बनना चाहता हूँ? और क्या इसे मैं लोगों पर वो असर डाल पाऊंगा जैसा मैं चाहता हूँ? जैसे आप अपनी जिंदगी के लिए खुद को जिम्मेदार मानना चुन सकते हैं। आप किसी भी चीज के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करते या शिकायत नहीं करते। आप यह मानते हैं कि आपकी लाइफ आपकी ली हुई चॉइसेस से बनती है, और अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो आप इसे बदल सकते हैं। आप ये सोचते हैं कि मनचाही लाइफ पाना मुमकिन है। आइए सूजन बॉयल का एग्जाम्पल लेते हैं। सूजन एक टिपिकल सिंगर से बहुत अलग थी। हालांकि वो ऐसी दिखती नहीं थी, लेकिन उन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था, और इसीलिए उन्होंने टीवी पर आने वाले एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया। जब सूजन स्टेज पर आई तो जजेस में उन्हें अजीब तरह से देखा। किसी को यह विश्वास नहीं था कि स्टेज पर खड़ी औरत की आवाज ऐसी होगी। कंपटीशन के बाद सूजन को काफी नेगेटिव कमेंट्स मिले, मगर सूजन ने इन नेगेटिव कमेंट्स को अपने ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स पर कोई असर नहीं डालने दिया। उन्हें अपने आवाज पर विश्वास था, और वो गाती रही। सूजन बॉयल अपनी मधुर आवाज के लिए मशहूर हुई और उन्होंने पूरे यूनाइटेड किंगडम में टूर किया। याद रखिए, आप अपना मनचाहा पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं और अपने चुने हुए प्रिंसिपल्स के अनुसार लाइफ जी सकते हैं। अपनी मनचाही लाइफ को डिजाइन करने और अपने सपनों को पाने के लिए आप मेहनत कभी भी शुरू कर सकते हैं, और इसकी कोई उम्र नहीं होती। नेक्स्ट चैप्टर है विनिंग द गेम, डिफाइन सक्सेस फॉर योरसेल्फ। कई लोग दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। जैसे ही उन्हें वह मिल जाता है जो उन्हें चाहिए, उन्हें सब कुछ खाली खाली सा लगता है। उन्हें वह सेटिस्फैक्शन नहीं होता जिसकी वह आशा करते हैं। नाथन एक कंपनी में 10 साल से काम कर रहे हैं। उसका सपना उस कंपनी में एक पार्टनर बनना था, और उनके काम करने के 10 सालों के दौरान सिर्फ 2 ही लोग उस मुकाम पर पहुंच पाए थे। नाथन को एक गुप्त सूत्रों से पता चला कि वो इस साल पार्टनर बनने वाले हैं। खुश होने की बजाय नाथन को घबराहट होने लगी। नाथन की जॉब में पहले से ही टाइम चला जाता था, और प्रमोशन की बात सोचकर ही वह डिस्टर्ब हो गए थे। ये सोच करके कि इस चीज को हैंडल करने के लिए उन्हें कितना वक्त देना होगा, वह बहुत परेशान थे। सच्चाई तो ये थी कि नाथन को प्रमोशन चाहिए ही नहीं था। वो अपनी जॉब से खुश नहीं थे, और अपनी लाइफ किसी और के प्रिंसिपल्स के हिसाब से जी रहे थे। अपने सपनों को ढूंढने की कोशिश करने के बाद नाथन को एहसास हुआ कि इन्हें गोल्फ खेलना और प्लानिंग करना पसंद है। उन्होंने बहुत मेहनत की और उन्हें एक ऐसी जॉब मिली जिसमें गोल्फ और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग दोनों प्लान शामिल थे। नाथन को आखिरकार एक गोल्फ कंपनी में एक स्ट्रैटेजिस्ट की जॉब मिली। वो बहुत लकी थे कि वो जान पाए कि वह ऐसी लाइफ जी रहे थे जो उनकी जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल सच्ची या रियल नहीं थी। तो अभी तक आपने सीखा कि अपनी लाइफ के विजन को कैसे डिजाइन करें, और ऐसी वैल्यूज और ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स को कैसे चुनें जो आपके रोज के एक्शंस में आपको रास्ता दिखा सके। अब वक्त आ गया है जब आप ये सोचें कि अपनी सक्सेस को कैसे मेजर किया जाए। जब आप सक्सेस के बारे में सोचते हैं तो कैसा लगता है? क्या आप एक महंगा घर, लग्जरी गाड़ी या किसी एग्जॉटिक वेकेशन पर जाने के बारे में सोचते हैं, या आप सोचते हैं कि अपने बच्चों को बड़ा करते हुए एक सिंपल लाइफ जिए और अपनी कम्युनिटी के लिए एक वैल्यूएबल मेंबर बने? आपको अपने हिसाब से ही सक्सेस को डिफाइन करना चाहिए। अपनी जिंदगी को एक मूवी की तरह सोचिए। अपने बचपन से लेकर आज तक के एक्सपीरियंस को याद कीजिए। उन फीलिंग्स के बारे में सोचिए जो हर एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर आया है। ऐसी चीज के बारे में सोचिए जिसे आप अपने फ्यूचर में दोबारा जीना चाहते हैं। अपनी जिंदगी के मूवी को देखने के बाद आपने जो भी बेस्ट मेमोरी और फीलिंग एक्सपीरियंस किए हैं, उन्हें लिखिए। ये सवाल आपको ये जानने में मदद करेंगे कि आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है। ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप एक मीनिंगफुल और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं? आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं?
किस तरह की जॉब आपको लाइफ में एक मकसद देगी? आप क्या चाहते हैं कि आपकी पीठ पीछे लोग क्या बात कर रहे हैं? आप अपने नेटवर्क में किसे शामिल करना चाहते हैं? आप आखिर अपने पीछे किस तरह की विरासत छोड़ना चाहते हैं? आपके लिए सक्सेसफुल लाइफ का क्या मतलब है? आपको कैसे पता चलेगा कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं? आपके जवाब आपको सक्सेस की सही डेफिनेशन बताएंगे। आपको ये याद रखना चाहिए कि आपको अपनी सेल्फिश इच्छाओं पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको दूसरों को उनकी लाइफ बेहतर करने में भी उनकी मदद करनी है। एप्पल जैसे सक्सेसफुल ब्रांड के बारे में सोचिए। वह सक्सेस इसलिए हुए हैं कि उन्होंने कस्टमर की जरूरत को पूरा किया है। उनके पास ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो दूसरों की मदद करने की विजन में विश्वास रखते हैं। जब आप दूसरों की मदद करने पर फोकस करते हैं तो आप आखिरकार फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर ही लेते हैं। ऐसे लोग जो अमीर बने हैं, उन्हें ये समझ आ गया है कि मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागने से खुशियां और संतुष्टि नहीं मिलती है। पहले वह फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए पूरी लाइफ लगा देते हैं, और फिर कुछ ऐसा होता है जो लाइफ के प्रति उनके नजरिए को बदल देता है। जब कोई किसी अपने को खो देता है या उन्हें गंभीर बीमारी हो जाती है, तो ये लोगों को अपने प्रायोरिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर आप सही मायनों में जीतना चाहते हैं, तो आपको ऐसे गोल्स पर फोकस करना चाहिए जो पैसे कमाने के बजाय आपकी जिंदगी को एक मकसद और मतलब दे सके। कई सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि ऊंचाई वह जगह है जहां आप अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। अपने सपनों को मीनिंग और कंट्रीब्यूशन की तरफ ले जाए, ना कि मटेरियल लग्जरी को खरीदने की तरफ। सक्सेस को समझने का दूसरा तरीका ये याद रखना है कि लाइफ हमेशा आपको मैसेजेस देती है। कभी कभी अपने को खो देना या जॉब से निकाल दिया जाना जैसी ट्रेजरी हमें अपने अस्तित्व की सच्चाई से रूबरू कराती है। इसलिए इन मैसेजेस को अनसुना मत कीजिए और अपने रास्ते को सही करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। हर दिन पर फोकस कीजिए और अपने मनचाहे रिजल्ट को पाने की कोशिश कीजिए। इधर उधर की बातों से अपनी लाइफ को बर्बाद मत कीजिए। अपने लिए सक्सेस की डेफिनेशन सेट करने के बाद आप ये डिजर्व जरूर करते हैं कि आपकी लाइफ का एक मजबूत मकसद हो। इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों की राय आपको अपने इशारों पर ना नचा सके। अपनी लाइफ के क्रिएटर आप खुद हैं। आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं। इसीलिए सही काम कीजिए और फोकस भी रहिए। अपनी सक्सेस को डिफाइन करने के बाद आपको उन एक्शन की लिस्ट बनानी है जिनकी जरूरत आपको मनचाहे रिजल्ट पाने के लिए लेनी होगी। उन रुकावटों के बारे में सोचें जो आपके रास्ते में आ सकती है। जैसे आप एक नर्सिंग स्कूल अटेंड करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या ऐसा इंसान ढूंढ सकते हैं जो आपकी मदद कर सकता है। रोज के कामों को आसानी से करने के लिए आपको जो सपोर्ट चाहिए उसके बारे में भी आपको सोचना होगा। आखिरी स्टेप है अपने कैलेंडर में अपने कामों को शेड्यूल करना। कोई भी चीज अगर आपने कैलेंडर में नहीं डाली तो आप उसे भूल जाएंगे। इसीलिए ध्यान रखिए कि पहले से प्लान बनाएं और इस पर एक्शन लेकर और उसे फॉलो करें। बहुत से लोग दूसरों की लाइफ को देखकर उन्हें फॉलो करते हैं। अपनी लाइफ को बदलने के लिए खुद कुछ करने से वो या तो वह डरते हैं या टालमटोल करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि एक्शन लेने से और अपने डर को निकाल फेंकने से उन्हें वह लाइफ मिल सकती है जो वह चाहते हैं। अगर आप अपने अंदर की इच्छाओं को पाने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ कभी नहीं बदलेगी। अपनी पुरानी गलतियों और अपने फेलियर्स को अपनी प्रोग्रेस के बीच में ना आने दें। आप लाइफ के सुनहरे मौके को नहीं खोना चाहेंगे। अपनी मनचाही लाइफ को डिजाइन करने से आपकी नजरों के सामने नई आशाएं आएंगी। आप अपने अंदर के डर और नेगेटिव इमोशंस को जानेंगे। आपको अपने एक सेंस ना लेने के पीछे की असली वजह भी पता चलेगी। अपनी लाइफ को बदलने के लिए बहादुरी और पक्के इरादों की जरूरत होती है। हमेशा खुद से उस सच के बारे में जानने के लिए कहे जो आप खुद से छिपा रहे हैं। सच्चाई आपको हमेशा आजादी की तरफ ले जाती है। अपने सिचुएशन के सच का सामना करने से आप अपने रोज के एक्शंस पर ध्यान देंगे। यकीन मानिए सक्सेस की आपकी पर्सनल डेफिनेशन के लिए मेहनत करना अंत में सच में इसके लायक होगा। नेक्स्ट चैप्टर है रिवॉर्ड योरसेल्फ। यू हैव अर्नड इट। आप जैसी लाइफ डिजर्व करते हैं उसे पाने का रास्ता आसान नहीं है। जब आप अपने सपनों को और एक्शन प्लान को फॉलो करेंगे तो आपके सामने बहुत से चैलेंजेस आएगी। अपने मोटिवेशन को जिंदा रखने के लिए आपको खुद को समय समय पर रिवॉर्ड देना होगा। डिक्शनरी में रिवॉर्ड का मतलब है बदले में कुछ देना, या कुछ पैसा, या कुछ सर्विस, और या कुछ इमोशनल भी हो सकता है। इस वर्ड का मतलब है
एक ऐसे बिहेवियर को मजबूत करने के लिए कुछ करना जो हम खुद के अंदर लाना चाहते हैं। हमने ये बचपन में सीखा है कि जब हम कुछ अच्छा करते थे तो हमें इनाम में स्टिकर्स, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट्स या खिलौने मिलते थे। ऐसे इनाम एक्सटर्नल यानी बाहरी होते हैं। रिवॉर्ड से खुद को मोटिवेट करने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमें क्या पसंद है और ऐसा क्या है जो कुछ एक्शन को पूरा करने के लिए हमें पुश करता है। कुछ लोगों को खुद को रिवॉर्ड दिए बिना आगे बढ़ने में मुश्किल लगता है। अपनी कड़ी मेहनत के लिए खुद को कुछ पहचान देना आप फॉर्मली या प्राइवेटली कर सकते हैं। सबसे अहम रिवॉर्ड्स में से एक जो सभी एंजॉय करते हैं वो दूसरों की मदद करना। जरा सोचिए कि आप किसी और की लाइफ को बदलने में उसकी मदद करते हैं, तो क्या इससे बड़ा कोई और रिवॉर्ड हो सकता है। खुद को रिवॉर्ड करने का पहला स्टेप है अपनी कर्ट अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना। आप आज जहां पर भी हैं, इसके लिए आप रिकॉग्निशन या पहचान डिजर्व करते हैं। अभी तक आपने ऐसी वैल्यूज और एक्शंस के सेट को डिजाइन किया जो आपकी इच्छाओं पर बेस्ड है। आपने यह फैसला किया कि आप अपनी लाइफ दूसरों के रूल्स के हिसाब से जीना नहीं चाहेंगे और एक ऐसी जिंदगी बनाएंगे जिसमें आपकी असली पहचान की एक झलक दिखाई दे। आपने अभी तक जो भी किया है उसके लिए आप रिवॉर्ड पाने के हकदार हैं। दूसरी स्टेप्स में आप उन एक्शंस के बारे में सोचेंगे जिनमें रिवॉर्ड्स मिलना तो बनता है। आप डेली रिवॉर्ड्स को फिक्स कर सकते हैं, जैसे एक दोस्त को कॉल करना, नींद की झपकी लेना या अपने पसंदीदा टीवी शो का एक एपिसोड देखना। आप इसमें वीकली रिवॉर्ड्स भी शामिल कर सकते हैं, जैसे ट्रॉफी और सर्टिफिकेट प्रिंट करना, अपना खुद का एक स्पीकर सिस्टम बनाना या एक दिन छुट्टी लेकर अपने फ्री टाइम को एंजॉय करना। आपके मंथली रिवॉर्ड्स में वीकेंड पर छुट्टी लेना, अपने पसंदीदा हॉबी के लिए कुछ खरीदना, कोई चैरिटी वर्क करना, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना या अलग अलग रिवॉर्ड्स का एक बैग बनाकर उसमें से किसी एक को चुनना शामिल हो सकता है। आपको मटीरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। कभी कभी आप खुद को जो देना चाहते हैं इसके लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। इसके बजाय आप कुछ सिंपल चीजें एंजॉय कर सकते हैं, जैसे अपने पार्टनर के साथ डांस करना या अपनी फैमिली के साथ डिनर करना। एनुअल रिवॉर्ड्स सबसे बड़े होते हैं। आप एक कॉन्सर्ट का टिकट या ज्वेलरी या एक महंगी घड़ी जैसी बड़ी चीज खरीद सकते हैं। आप खुद के लिए बुक्स खरीद सकते हैं या सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मन चाहे और बेहतरीन फ्यूचर पाने के लिए खुद को मोटिवेट रखने के लिए आपको एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाने की जरूरत है। आपके एक्शन रिवॉर्ड पाने के लिए हकदार है। रिकॉग्निशन यानी कि पहचान के बिना आप एक के बाद एक गोल हासिल नहीं कर पाएंगे। यह आपके फ्यूचर के लिए गोल सेट करने में काम आने वाली सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है सक्सेस इज ए हेड की। डिजाइन योर माइंड। आप जितने भी विश्वास करते हैं वह सच हो जाता है। अगर आप सिर्फ नेगेटिव सोच ही रखते हैं तो आपको अपनी लाइफ में हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप यह विश्वास रखेंगे कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं तो आप ऐसा सच में कर दिखाएंगे। इसीलिए अपनी लाइफ को डिजाइन करने में पहला स्टेप है अपनी सोच यानी अपनी थॉट्स को बदलना। आपका माइंड हर वो चीज क्रिएट कर सकता है जो आप मानते हैं कि यह सच है। अपने मनचाहे गोल तक पहुंचने में शायद आपको वक्त लग जाए, लेकिन अगर आपका बिलीफ सिस्टम और आपके एक्शन सही है तो आप नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। सही माइंडसेट्स आपको सिर्फ कामयाब होने में ही मदद नहीं करता है, बल्कि यह आपको सही फैसले लेने और आपकी प्रॉब्लम की सही सलूशन ढूंढने में भी मदद करता है। ये सब आपकी सोच पर डिपेंड करता है। क्या आप एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते हैं या उसे एक मौके में बदल सकते हैं। आपका नजरिया आपको मनचाही लाइफ दे सकता है। एक माइंडसेट एक्सपीरियंस से ही सीख कर बड़ा होता है। जैसे ऐना एक स्टूडेंट है जो हमेशा फेल होती है। जब भी वो एग्जाम देती है उनके नंबर एवरेज से भी कम आते हैं। ऐना की इस प्रॉब्लम को लेकर दो नजरिए हैं। पहला, वो हार मानकर एग्जाम के लिए पढ़ना बंद कर सकती है। दूसरा, वो कोशिश करना जारी रख सकती है और पढ़ने के लिए बेहतर तरीके ढूंढ सकती है। पहला नजरिया ऐना को फेलियर की तरफ ले जाएगा और दूसरा सक्सेस की तरफ। अपने माइंड सेट को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करना इसीलिए जरूरी है। एक और एग्जाम्पल है जिम कैरी का। उन्होंने हमेशा एक सक्सेसफुल एक्टर बनने का सपना देखा था। ओपेरा के साथ एक इंटरव्यू में जिम ने कहा था कि उन्हें हमेशा से ये विश्वास था कि वह हमेशा सभी अच्छी चीजें हासिल कर सकते हैं जो वो चाहते थे। वो जानते थे कि वो इस दुनिया में कहीं ना कहीं है और उनके आने का इंतजार कर रही है। जिम का माइंडसेट बहुत ही मोटिवेशनल था।
जो उन्हें हर दिन काम करने के लिए इंस्पायर करता था। अपनी मनचाही जिंदगी बनाने में उन्हें 10 साल लगे। जिम कैरी ने अपने माइंडसेट्स और स्किल्स को बनाने में बहुत मेहनत की है। उन्होंने कई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी और अपने गोल्स को हासिल करने के लिए किसी भी मौके को नहीं छोड़ा। सिर्फ सही माइंडसेट रखने से सक्सेस की गारंटी नहीं मिलती, बल्कि यह गारंटी कंसिस्टेंसी यानी लगातार डटे रहने और पक्के इरादे वाले एक्शन से जरूर मिलेगी। माइंडसेट बदलने के लिए आपको रोज इस पर काम करना होगा। किसी भी आदत को एफर्टलेस बनने में वक्त लगता है। जैसे जब आप एक हेल्दी डाइट शुरू करते हैं, तो शुरुआत में आपको यह मुश्किल लगता है, मगर 45वें दिन आपको लगता है कि आप अपने इस नए लाइफस्टाइल के बिना नहीं रह सकते। ऐसी आदतों की लिस्ट बनाएं जो आपके सोशल सर्कल को बेहतर करने, आपके विजन को पाने में, हर दिन आपको चैलेंज करने में और ऐसा काम करने में आपकी मदद कर सकती है जो आपको इंस्पायर करती है। हर एक आदत के लिए सोचें कि आपको क्या करना होगा और आपकी मदद के लिए आपको किस तरह का सपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा। और अब वो मोड़ जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन। कार्नेलिया शिल्पी एक इन्फ्लुएंशियल स्पीकर और राइटर रही जो वुमेन एम्पावरमेंट में विश्वास रखती है। इस बुक के जरिए वो अपने लिसनर्स को ये बताना चाहती है कि अपनी लाइफ पर फिर से कंट्रोल कैसे पाया जाए। पहला, आपने सीखा कि आपको फ्यूचर के लिए एक विजन बनाना चाहिए। आपकी लाइफ अपनी वैल्यूज और एम्बिशन पर बेस्ड होनी चाहिए। अपने फ्यूचर अचीवमेंट के बारे में सोचने से आपको असली इच्छाओं को समझने में मदद मिलेगी। दूसरा, आपने सीखा कि पर्सनल ब्रांड में आपका स्टाइल, एक्सपीरियंस, नेटवर्क और पर्सनल ग्रोथ शामिल है। आपका ब्रांड आपकी रेपुटेशन है। यह आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट, भरोसेमंद और काबिल बनने में मदद करता है। तीसरा, आपको अपनी वैल्यूज पर बेस्ड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स की लिस्ट बनानी है। इन प्रिंसिपल से आपको सही फैसले लेने का वह रास्ता मिलेगा जो आपको आपके सपनों के एक कदम और करीब ले जाएगा। ये प्रिंसिपल्स आपको सही प्रोडक्टिव हैबिट बनाने में भी मदद करेंगे। चौथा, आपने सीखा कि आपको सक्सेस की अपनी डेफिनेशन बनानी होगी। सोचिए कि एक सक्सेसफुल लाइफ कैसी होती है और इस चीज का फैसला कीजिए कि आप किस तरह की सक्सेस पाना चाहते हैं। दूसरों की मदद करना ना भूलें, क्योंकि ये आपकी लाइफ में आपको सबसे ज्यादा खुशी देगा। पांचवा, आपने सीखा कि रिवॉर्ड एक ऐसा गिफ्ट है जो आपको बेहतर आदतें बनाने में मदद करता है। अभी तक आपने जो भी हासिल किया है उसके लिए खुद को रिवॉर्ड देकर इसकी शुरुआत करें। फिर एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाएं जो आपको डेली, वीकली, मंथली मोटिवेट करे। आखिर में आपने जाना कि आपके थॉट्स कितने पावरफुल होते हैं। अगर आप अपने एक्सपीरियंस इसको देखने का नजरिया बदलेंगे तो वो आपकी रियलिटी को भी बदलने में मदद करेगा। इस समरी में आपने जो प्रिंसिपल सीखे हैं वह आपको ऐसा करियर बनाने का रास्ता दिखाएंगे जो आपकी लाइफ में और भी ज्यादा खुशी भर देंगे। डिजाइन योर लाइफ प्रोसेस को फॉलो करने के बाद अब आप ज्यादा आजादी का मजा ले पाएंगे और एक ऐसी फ्लेक्सिबल जिंदगी जी पाएंगे जिसके लिए आप हमेशा से एक्साइटेड रहे हैं। अगर आपने सपना देखना बंद कर दिया है तो ऐसा मत कीजिए। आपको बस अपनी लाइफ को रीडिजाइन करने और अपने पर्सनल ब्रांड को री इन्वेंट करने की जरूरत है। और उम्मीद है कि इस समरी को पढ़ने के बाद आप पर्सनल ब्रांड की सही डेफिनेशन और डीप मीनिंग समझ गए होंगे। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस समरी को पढ़ने का और कौन से पॉइंट ने आपको सबसे ज्यादा टच किया? किस पॉइंट पर आप काम करने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होती है। ऐसी ही एक शानदार ऑडियो बुक समरी लेकर फिर से बहुत जल्द लौटूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।